वर्तमान वैश्विक राजनीति और व्यापारिक रिश्तों में भारतीय आर्थिक स्थिति तेजी से बदल रही है। भारत का व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंध समय समय पर नए मोड़ लेते हैं और देश की बढ़ती शक्ति के साथ ही दुनिया के प्रमुख आर्थिक खिलाड़ियों के साथ उसके व्यापारिक रिश्ते भी सुदृढ़ हो रहे हैं। खासकर यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों में बढ़ती गर्मी और सहभागिता देखी जा रही है। इस संदर्भ में भारत और यूके के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह समझौता न केवल दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह दोनों देशों के लिए बड़े रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक लाभ का वाहक भी बन सकता है। भारत और यूके के बीच हुए इस समझौते से कई सवाल उठते हैं, जिनके उत्तर हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल है, क्या यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए एक नया युग लाएगा? दूसरा सवाल यह है कि इस व्यापार समझौते का भारतीय व्यापार, खासकर शराब उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और तीसरा सवाल यह है कि क्या यह समझौता दोनों देशों के राजनयिक रिश्तों में दीर्घकालिक सुधार का कारण बनेगा या सिर्फ एक व्यापारिक समझौता रहेगा? तो आइए विस्तार से जानते हैं। बीते 6 मई को भारत और यूनाइटेड किंगडम ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, सेवाओं और निवेश को बढ़ावा देना है। इसमें भारत की 99% निर्यातों पर टैरिफ को समाप्त करने का वादा किया गया है। इसके साथ ही पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण गतिशीलता हासिल करने के अवसर भी मिलेंगे। इस समझौते से यूके की जीडीपी का 4.8 बिलियन यूरो प्रतिवर्ष तक बढ़ाने का अनुमान है। साथ ही व्यापार में 25.5 बिलियन यूरो का विस्तार होगा। यह समझौता मुख्य रूप से भारत के निर्यातकों के लिए उत्साहजनक है, क्योंकि भारत और यूके के बीच सकारात्मक व्यापार संतुलन है। वर्ष 2024 में भारत यूके का 11वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा और इस नए समझौते से दोनों देशों के व्यापार में $34.05 बिलियन का इजाफा होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त यह समझौता भारत के आईटी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को विशेष रूप से लाभ पहुंचाएगा, क्योंकि यूके में भारतीय पेशेवरों को अधिक अवसर मिलेंगे, जिससे भारत के मानव संसाधन वैश्विक बाजार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही यह समझौता दोनों देशों के बीच निवेश प्रवाह को भी बढ़ावा दे सकता है, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं में मजबूती और विकास का कारण बनेगा। इस प्रकार भारत यूके एफटीए न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि निवेश और मानव संसाधन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हालांकि यह समझौता कुछ क्षेत्रों के लिए अस्थायी नुकसान का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए भारतीय शराब कंपनियों के शेयरों में 5% तक गिरावट आई, खासकर जब यह खबर आई कि स्कॉच विस्की और जिन पर आयात शुल्क को 10 वर्षों में 40% तक घटा दिया जाएगा। यह भारतीय शराब उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि यूके के शराब उत्पादों की मांग में वृद्धि हो सकती है, जो भारतीय शराब उत्पादकों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। इसके अलावा कुछ अन्य उद्योगों में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने की संभावना है, जैसे कि कपड़ा उद्योग, कृषि उत्पादों का निर्यात और अन्य उत्पाद जो वर्तमान में घरेलू बाजार में उच्च कीमतों पर बिकते हैं। इन उत्पादों के लिए विदेशी उत्पादों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धा हो सकती है। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को मजबूती देने में सहायक हो सकता है, लेकिन इसके प्रभाव को समय के साथ समझने की जरूरत है। भारतीय उद्योगों को दीर्घकालिक लाभ मिलने के लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा और इस समझौते से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का समाधान करना होगा, क्योंकि इस समझौते से जुड़ी कुछ चिंताएं भी हैं, जैसे कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी CBAM और निवेश राज्य विवाद निपटान यानी ISDS की अनुपस्थिति। यदि यूरोप ने कार्बन मूल्य निर्धारण योजना को लागू किया तो भारतीय उत्पादों पर शुल्क लगाया जा सकता है, जो एक असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। भविष्य में यह महत्वपूर्ण है कि भारत अपने घरेलू उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करे और सुनिश्चित करे कि व्यापार समझौतों से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सही तरीके से समाधान किया जाएगा। इसके लिए निर्यातकों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के उत्पादन पर जोर देना होगा और साथ ही प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। भारत और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के लिए नई व्यापारिक संभावनाएं खोल सकता है, लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ स्पष्ट होगा। भारत को अपनी रणनीतियों में बदलाव करने और अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह समझौता दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी साबित हो सके। अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवारी विशेषांक दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की।
भारत ने पाकिस्तान के द्वारा किए गए समन्वित हमले को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल कर जम्मू कश्मीर, पंजाब और अन्य राज्यों में स्थित 15 भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इनमें अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फालोदी, उत्तरलाई और भुज शामिल थे। भारत ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निष्क्रिय कर दिया, जिससे पाकिस्तान के हमले को विफल कर दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब दिया, जिससे उसकी सैन्य कार्रवाई ठप हो गई। यह घटना भारत की सुरक्षा और रक्षा क्षमताओं की मजबूती का प्रतीक है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा रूस में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के 80वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं। इस दौरान रूस और यूक्रेन के बीच गोलीबारी का सिलसिला जारी था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के अनुसार रूस ने यूक्रेन पर बैलिस्टिक हमले और 140 से अधिक ड्रोन हमले किए। कीव और अन्य शहरों में लगातार एयर रॉड अलार्म बजते रहे और हमलों में कई लोग मारे गए और घायल हुए। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की रूस यात्रा के दौरान वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जिसमें यूक्रेन युद्ध और रूस अमेरिका संबंधों पर चर्चा होने की संभावना है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनीतिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अहम अवसर हो सकता है। इजरायली सुरक्षा बलों ने यरूशलेम के शुआफात शरणार्थी शिविर में स्थित 3 यूएन प्रबंधित स्कूलों को बंद कर दिया है। ये स्कूल फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी द्वारा चलाए जा रहे थे। बीते गुरुवार की सुबह जैसे ही कक्षाएं शुरू हुई, सैकड़ों फिलिस्तीनी छात्रों को घर भेज दिया गया। UNRWA के आयुक्त जनरल फिलिप लाजारिनी ने कहा कि इजरायली अधिकारियों ने बच्चों को उनकी बुनियादी शिक्षा का अधिकार देने से इनकार किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की साफ अवहेलना बताया। इस वर्ष की शुरुआत में इजराइल ने UNRWA पर प्रतिबंध लगा दिया था और आरोप लगाया कि एजेंसी में हमास के लोग घुसे हुए हैं। हालांकि UNRWA ने इन आरोपों को नकारते हुए अपनी निष्पक्षता पर जोर दिया है। तो व्यूवर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रभाव और चुनौतियों का विश्लेषण करें। इस समझौते से भारत को कौन से लाभ और नुकसान हो सकते हैं? डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।